ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1047 और 1047 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। अविशिष्ट फलत्वात् इति अस्य प्रत्युदाहरणम। ठीक, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 35 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है काम्याधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि जो प्रतीक उपासनाएं हैं जिनको तटस्थ उपासना भी कह दिया, अर्थात ऐसी उपासना की जो अहंग्रह उपासना भी नहीं है और कर्मांग के आश्रय से रहने वाली भी ये उपासनाएं नहीं है, जिनका फल स्वतंत्र रूप से अलग अलग बताया गया है। ऐसी जो उपासनाएं हैं उनका अनुष्ठान पूर्व की तरह नियमतः विकल्प से करना है या समुच्चय से करना है, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तब पूर्व पक्षी का अभिप्राय था कि इन जो प्रतीक उपासनाएं हैं उनका अनुष्ठान नियमित समुच्चय से करना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। विकल्पेन अनुष्ठानम भवति, ऐसा बताया। किंतु सिद्धांत ये नहीं है। सिद्धांत यह है कि उनका उन उपासनाओं का फल स्वतंत्र है, अतः जो साधक जितनी ज़्यादा उपासना करेगा उतना ज़्यादा उसको फल मिलेगा, क्योंकि उनका फल तो सभी का एक तो है नहीं, अहंग्रह उपासनाओं की तरह अलग अलग फल है। अतः सिद्धांत के अनुसार तो बात यह है कि यथा काम्येन, यथेच्छ रूप से, चाहे तो समुच्चय से अनुष्ठान करो, चाहे उपासक के मन में वैसा नहीं है, किसी एक का अनुष्ठान करना चाहता है तो वैसा करो, किंतु उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। ये बात सिद्धांति की है। तो वही बात अब कही जा रही है अविशिष्ट फलत्वात् इत्यादि पंक्ति से। किंतु पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर ये जो भाष्य है उसका विचार करते हैं। तो सूत्र है काम्यास्तु यथा कामम समुच्चेरन नवा पूर्वहेत्व भावात्। काम्यास्तु यथा कामं समुच्चेरन नवा पूर्वहेत्व भावात्। ठीक है, चलते हैं भाई। तो लिखते हैं सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम बराबर अहंग्रहोपास्तीनाम अनुष्ठान प्रकारम उक्त्वा, अनुष्ठान प्रकारम उक्त्वा प्रतीकोपास्तीनाम तत्प्रकारम आह काम्यास्तु इति। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर काम्यास्तु यथा कामम समुच्चेरन वा पूर्वहेत्व भावात् 3:3:60। फिर नीचे की पंक्ति में पदच्छेद काम्याः तु यथा कामम समुच्चेरन न वा पूर्वहेत्व भावात्, ये पदच्छेद हुआ। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर
प्रतीक है काम्याः तु, काम्याः तु बराबर क्रियावत, क्रियावत अदृष्ट द्वारा, अदृष्ट द्वारा फल साधकाः विद्याः तु, फल साधकाः विद्याः तु। फिर आगे प्रतीक यथा कामम बराबर स्वेच्छानुसारम, स्वेच्छानुसारम। फिर प्रतीक समुच्चयेरन, समुच्चयेरन बराबर समुचित्य अनुष्ठेयेरन, समुचित्य अनुष्ठेयेरन। फिर आगे प्रतीक वा, वा बराबर अथवा, अथवा। पुनः प्रतीक न बराबर न समुच्चयेरन, न समुच्चयेरन। आगे कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, फिर आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक पूर्व हेत्व भावात बराबर पूर्व हेतु हो, पूर्व हेतु हो बराबर विकल्प प्रयोजकस्य अविशिष्ट फलस्य हेतु, विकल्प प्रयोजकस्य अविशिष्ट फलस्य हेतु हो। आगे अभावात बराबर असत्वात इति, असत्वात इति पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए अदृष्ट द्वारा, अदृष्ट द्वारा फल की हेतुभूत, फल की हेतुभूत काम्य विद्याओं का, काम्य विद्याओं का यथेष्ट अनुष्ठान करना चाहिए, यथेष्ट अनुष्ठान करना चाहिए अथवा नहीं भी करना चाहिए, नहीं भी करना चाहिए। क्योंकि क्योंकि विकल्प प्रयोजक हेतु का, विकल्प प्रयोजक हेतु का अर्थात अविशिष्ट फलरूप हेतु का, अविशिष्ट फलरूप हेतु का यहाँ अभाव है, यहाँ अभाव है। पूर्ण विराम हो गया कंस बंद। देखिए भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि अहंग्रोपास्ती नाम अनुष्ठान प्रकारम उक्त्वा, पीछे के अधिकरण में अहंग्र उपासनाओं का अनुष्ठान किस तरह से करना चाहिए इस बात को बता दिया। अब प्रतीकोपास्ती नाम, जो प्रतीक उपासनाएं, तटस्थ उपासनाएं हैं, उनके अनुष्ठान का प्रकार बताया जा रहा है काम्यास्तु इत्यादि सूत्र के माध्यम से। फिर सूत्र आया काम्यास्तु यथा कामम समुच्चेरन नवा पूर्व हेत्व भावा 3-3-60। फिर नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं काम्याः तु मतलब क्रियावत, क्रिया कर्म यज्ञ यागादि
वो जैसे अदृष्ट द्वारा अपने फल को देते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति यज्ञ करता है तो सबसे पहले उस यज्ञ से उसको पुण्य रूप अदृष्ट उत्पन्न होता है, फिर उस पुण्य के बल पर उसको स्वर्ग आदि फल मिलता है। और वो भी फल जैसे जैसे याग होगा, जिस याग के लिए जो फल बताया होगा वही फल मिलता है, अलग अलग फल होता है। उसी प्रकार ये जो प्रतीक उपासनाएं हैं उनका भी फल अलग अलग बताया गया है कि नहीं। तो वही करे फिर क्रियावत अदृष्ट द्वारा फल साधका विद्या, काम्या शब्द से ले लिया। अदृष्ट के माध्यम से फल को देने वाली विद्याएं, प्रतीक उपासनाएं। कैसा करे उनका अनुष्ठान? तब करे यथा कामम, मतलब स्वेच्छानुसार, अपने मर्जी के अनुसार। चाहे तो समुच्चय करके बहुत 1 2 3 4 मिलकर, मतलब इसका भी अनुष्ठान करे, उसका भी करे, उसका भी करे, उसका भी करे, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? यदि उपासक नहीं चाहता है तो उनमें से कोई एक करो, तो भी कोई दिक्कत नहीं, किंतु उसके लिए कोई नियम नहीं है, क्योंकि उनका फल स्वतंत्र है। अधिक उपासना करेगा अधिक फल मिलेगा, अलग अलग फल है। अहंग्रह उपासना और इसमें बहुत अंतर है। अहंग्रह उपासना जितनी भी है उन सबका फल एक ही है, अतः एक करेंगे तो दूसरे करने की आवश्यकता नहीं, करेंगे तो व्यर्थ हो जाती है। दूसरी बात, चित्त का विक्षेप भी हो जाता है, अतः वहाँ तो कोई एक ही उपासना करनी पड़ती है, अहंग्रह उपासना। किंतु प्रतीक उपासना के बारे में ऐसा नहीं है। वही कह रहे यथा कामम स्वेच्छानुसारम समुच्चयरन, मतलब समुचित अनुष्ठीयरन, मिलकर अनुष्ठान करे 2 4 10 एक ही साथ करते रहो। वाह, अथवा न समुच्चयरन, नहीं तो मत करो समुच्चय, अपनी मर्जी। क्यों ऐसा? कुतः? तो पूर्व हेतु अभाव। तो अहंग्रह उपासना के संबंध में जो हेतु था वो हेतु यहाँ पर नहीं है। वहाँ पर हेतु क्या था? तो विकल्प का प्रयोजक, विकल्प को बताने वाला, विकल्प का नियामक वहाँ हेतु था कि सभी अहंग्रह उपासनाओं का एक ही ये हेतु था। वैसा यहाँ पर नहीं है। पूर्व हेतु हो मतलब विकल्प प्रयोजक जो अविशिष्ट फल रूप हेतु। अविशिष्ट फल मतलब सभी उपासनाओं का एक ही फल, अहंग्रह उपासना कितनी भी हो सबका फल एक ही उपास्य तत्व का साक्षात्कार। तो उस प्रकार का यहाँ पर फल नहीं है, अलग अलग है। तो अविशिष्ट फल से हेत्वाभावात् असत्वात्, ठीक वही थोड़े में अर्थ लिख दिया नीचे हिंदी में। अदृष्ट द्वारा फल की हेतुभूत जो काम्य विद्याएं हैं उन विद्याओं का यथेष्ट अनुष्ठान करना चाहिए अथवा नहीं भी करना चाहिए, कोई बात नहीं। क्योंकि विकल्प का प्रयोजक जो हेतु कि एक ही फल होना इत्यादि अविशिष्ट फल रूप हेतु उसका यहाँ पर अभाव है। ये बात बता दी। हो गया जी। चलते हैं आगे, अब भाष्य में आएंगे। तो पंक्ति को देखिए। तो अविशिष्ट फलत्वात् इति अस्य प्रत्युदाहरणम, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए, अवतरण के रूप में लिखते हैं। अनंग्रहाणि, अनंग्रहाणि अकर्मांगावबद्धानि, अकर्मांगावबद्धानि उपासनानि, उपासनानि कौंस में लिखिए काम्योपासनानि, कौंस बंद। आगे विषय पूर्ण विराम। आगे तेषु किम, तेषु किम विकल्प नियमः, विकल्प नियमः याथा काम्यम वा, याथा काम्यम वा इति संशये, इति संशये अहंग्रोपासनावत्, अहंग्रोपासनवत्, अहंग्रोपासनवत् उपासनत्व अविशेषात्,
उपासनत्व अविशेषात् विकल्प नियमे प्राप्ते तद्वैपरीत्यम आह अविशिष्ट फलत्वात् इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो इस अधिकरण का क्या विषय है वो भी बता दिया। अनहंग्राणी अर्थात जो अहंग्रह उपासना नहीं है ऐसी, और अकर्मांगावबद्धानी जो कर्मों के अंग के आश्रित उपासनाएं है वैसी भी नहीं है। अर्थात तटस्थ उपासना है। प्रतीक उपासना के दो भेद कर दिए थे, तटस्थ उपासना और अंगावबद्ध उपासना। तो ये ऐसी उपासना है कि अंगावबद्ध उपासना भी नहीं, अंग के संबंधी उपासना भी नहीं है और अहंग्रह उपासना भी नहीं है, अर्थात काम्य उपासना है। ये इस अधिकरण का विषय है। फिर उन उपासनाओं में किम क्या विकल्प नियम याथा काम्यम वा इति संशय सति, ऐसा संशय होने पर ये उपासना जो है इनका अनुष्ठान विकल्प का नियम मानकर करनी चाहिए अथवा यथेच्छ करनी चाहिए। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी कहता है कि जैसे पीछे अहंग्रह उपासना बताई थी उनमें उपासनत्व धर्म था, उसी प्रकार इन उपासनाओं में भी उपासनत्व धर्म समान रूप से होने से अविशेषा, समान रूप से होने से जैसे वहाँ पर अहंग्रह उपासनाओं के बारे में विकल्प का नियम है उसी प्रकार यहाँ पर भी विकल्प का नियम होना चाहिए। अर्थात नियामक मानकर विकल्प से ही उपासना का अनुष्ठान करना चाहिए, अर्थात किसी एक का ही अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा जब पूर्व पक्षी प्राप्त होता है तब सिद्धांत की बात कही जा रही है तद्वैपरीत्यम आह, उससे विपरीत है। क्योंकि अहंग्रह उपासना में जैसे विकल्प का नियम है वैसा यहाँ पर नहीं है। तो वही बात कही जा रही है सिद्धांति की बात, अविशिष्ट फलत्वात् इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो कह रहे हैं तो पीछे के अधिकरण में जो हेतु दिया था अविशिष्ट फलत्वात्, अहंग्रह उपासनाओं का हेतु है वो सभी अहंग्रह उपासनाएं कैसी हैं, अविशिष्ट फल वाली है। अविशिष्ट मतलब समान फल वाली है, इसलिए वहाँ पर विकल्प करके उपासना करने के लिए बता दिया। किंतु यहाँ पर उससे विपरीत है, वही करे इतिहास्य अविशिष्ट फलत्वात्, यह जो हेतु है उससे विपरीत यहाँ पर बात है। तो यह प्रत्युदाहरण हो गया पीछे के लिए, यह बात कही गई प्रत्युदाहरणम अर्थात उससे उल्टा। ठीक है, तो वहाँ पर विकल्प का नियम है, यहाँ यथेच्छ अनुष्ठान है। इस प्रकार से वहाँ सभी उपासनाओं का फल एक है या सभी उपासनाओं का फल अलग अलग है। आगे चलिए, यासु पुनः काम्यासु विद्यासु स यः एतमेव वायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्र रोदम रोदिति। छांदोग्य 3:15-2। आगे, स यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते यावन्नाम्नः गतं तत्र अस्य यथा कामचारो भवति इति च एवमाद्यासु क्रियावत् अदृष्टेनात्मना आत्मीयं फलं साधयन्तीषु साक्षात्करणापेक्षा नास्ति। ठीक है, इतना। तो थोड़ा शब्दों का अन्वय पहले कर लेते हैं। तो शुरू के 3-4 शब्द छोड़ दीजिए, स श्रुति को पकड़ेंगे। स य एतम एव वायुं दिशां वत्सं वेद न पुत्र रोदम रोदिति। सरल, स यो नाम ब्रह्म इति उपास्ते यावन्नाम न गतं तत्र अस्य यथा कामचार भवति इति च एवमाद्यासु। या तो पढ़े सरल, इसके बाद पीछे का लीजिए वो 3-4 शब्द। इति एवमाद्यासु, फिर शुरू के यासु
पुनः काम्यासु विद्यासु, फिर आगे क्रियावत, पुनः दो शब्द छोड़कर आत्मीयम फलम, पीछे अदृष्टेनात्मना, आगे साधयंतीषु, आगे सरल है। देखिए भाई अर्थ तो श्रुति दिया है इस प्रकार की उपासना का बताने वाली, जो कि तटस्थ उपासना है। तो क्या कहा जा रहा है? स यह, जो कोई उपासक, एतम एव वायुम, इस वायु को क्या कर समझता है? दिशाम वत्सम वेद, जैसे दिशा है ये कोई गौ के रूप में है, दिशाओं में गौ की भावना, गाय की, और दिशा रूप गाय का जैसे कि यह वायु वत्स है, बछड़ा है, इस प्रकार का ध्यान करे, भावना करे, अर्थात उपासना करे। फिर उसका फल क्या है? तब फल दे रहे, वेद मतलब उपासित। फिर फल न पुत्र रोदम रोदिति, इस प्रकार का उपासना करने वाला जो होता है वह पुत्र के निमित्त से रोदन को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसका पुत्र हमेशा जीवित रहता है। ये इस उपासना का फल बताया, प्रतीक उपासना है। ठीक, और दूसरा तो उसका अर्थ लिखा देंगे इस श्रुति का। फिर आगे के श्रुति का थोड़ा देखिए। स य नाम ब्रह्म इति उपासते, जो कोई उपासक इस नाम को ब्रह्म ऐसा करके उपासना करता है। नाम कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि आदि, इनको ब्रह्म कर समझकर उनका ध्यान करता है, उपासना करता है। फिर उसके लिए फल क्या? यावत नाम न गतम, जहाँ तक उस नाम की गति है, तत्र अस्य उपासकस्य यथा कामचार भवति, तब तावा तक उसका यथेच्छ संचार होता है। ये उसके लिए फल बताया। ठीक, ये उपासना, प्रतीक उपासना और उसका फल बताने वाली उदाहरण के रूप में दो श्रुतियाँ ले ली। फिर आगे वाक्यों को पूरा करते, इति एव माद्यासु यासु पुनः काम्यासु विद्यासु, इस प्रकार की जो काम्य उपासनाएं है उनमें, उनके बारे में अनुष्ठान कैसा? तब कह रहे विद्यासु, जो की उपासना कैसी है? पुनः ये क्रियावत, क्रियावत कर्मवत, यागादिवत। जैसे यागादि अदृष्ट के माध्यम से पुण्यादि उत्पन्न करके अपने फल को देते हैं, उस प्रकार क्रियावत आत्मीयम फलम, अपने फल को देती है। लेकिन कैसे? अदृष्टेन आत्मना, अदृष्टेन आत्मना का अर्थ लिखे अदृष्ट के योग से, अदृष्ट के माध्यम से, अदृष्टेन आत्मना। ठीक, देखिए भाई, क्रियावत मतलब कर्म की तरह, यज्ञादि की तरह अपना फल अदृष्ट के माध्यम से साधयंती, देती हुई, सिद्ध करती हुई, ये उपासनाएं है। और इनका फल वो नहीं है कि जो अंग्रह उपासनाओं का था। क्या है वो? साक्षात्कार करण अपेक्षा नास्ति, उपास्य तत्व का साक्षात्कार हो जाए ऐसा इन उपासनाओं में अपेक्षा नहीं है, अर्थात इनका फल स्वतंत्र है, अलग अलग है। इस प्रकार की उपासना है। अब इनका अनुष्ठान कैसा करें वो आगे के पंक्ति में दे रहे, ताहा इत्यादि पंक्ति में। किंतु उसके पहले ये जो श्रुति वाक्य आया है स य एतम इत्यादि, उस पर लिखते थोड़ा सा उसका अर्थ। प्रतीक सह यह, सह यह बराबर कश्चित उपासकः, कश्चित उपासकः। फिर आगे प्रतीक एतम वायुम एव, एतम वायुम एव, अर्धविराम। पुनः आगे प्रतीक दिशाम, दिशाम बराबर गोत्वेन कल्पितानाम दिशाम,
गोत्वेन कल्पितानां दिशाम। आगे वत्सम वेद प्रतीक, वत्सम वेद बराबर उपास्ते, वेद बराबर उपास्ते। पुनर्विराम, आगे प्रतीक न पुत्र रोदम, न पुत्र रोदम बराबर न असौ, न असौ पुत्र मरण निमित्तम रोदम, पुत्र मरण निमित्तम रोदम बराबर रोदनम, रोदनम। आगे प्रतीक रोदिति बराबर लभते, लभते अर्धविराम। किंतु नित्यम, नित्यम अवियुक्त वत्सादि गुणोपासना, अवियुक्त, अवियुक्त वत्सादि गुणोपासनात्। आगे नित्यम एव, नित्यम एव जीवत् पुत्रः भवति इत्यर्थः, जीवत् पुत्रः भवति इत्यर्थः। ठीक, अर्थ को देखिए। स यह, वह जो, अर्थात कोई उपासक, क्या एतम वायु, इस वायु को क्या समझता है? दिशाम वत्सम वेद, दिशाम का मतलब गोत्वेन कल्पितानाम दिशाम, गाय के रूप में कल्पना की गई है दिशा के ऊपर। ये सभी दिशाएं जैसे कि गौ माता है, गाय है, और उनका वत्स है कौन? यह वायु। ऐसी भावना करता है। वत्सम वेद, वेद शब्द का मतलब है उपास्ते, उपासना करता है। तो ऐसी उपासना करने वाला जो कोई साधक, उसके लिए क्या फल मिलेगा? तब कहा जा रहा है न पुत्र रोदम, मतलब असौ, न असौ पुत्र मरण निमित्तम रोदम, रोदनम रोदिति नाम लभते। यह साधक, उपासना करने वाला, पुत्र मरण के निमित्त से रोदन को प्राप्त नहीं होता है। किंतु नित्या अवियुक्त वत्सादि गुणोपासना, हमेशा वो उपासना कर रहा है। वो भी कैसी? कि ऐसी कि जिस वत्स का, जिस गाय से कभी वियोग होता ही नहीं है। दिशा रूप गौ है, वायु रूप वत्स है, उनका कभी वियोग होता नहीं है, और उनकी उपासना कर रहा है वो। तो अवियुक्त वत्सादि गुणोपासना, ऐसे गुण वाली उपासना करने से नित्यमेव जीवत पुत्र भवति, उसका पुत्र हमेशा जीवित ही रहता है। अर्थात उसका पुत्र कभी मरता नहीं है। कभी मरता नहीं मतलब उसके रहते मरता नहीं है, उसके सामने नहीं मरता है। जब तक वो जीवित है तब तक पुत्र रहेगा ही रहेगा। अर्थात पुत्र मरण निमित्त रोदन उसको प्राप्त नहीं होता है। ये फल बताया उस उपासना का। हो गया, चलिए आगे। और आगे वाली श्रुति तो सरल है ये, स यो नाम ब्रह्म इति उपासित। नाम मतलब कौन नाम? ऋग्वेद, यजुर्वेद इत्यादि नाम की जो ब्रह्म रूप से उपासना करता है वह, उसको फल क्या? यावन नाम न गतम, जहाँ तक उस नाम की गति है वहाँ तक तत्र अस्य साधकस्य यथा कामचार भवति। यथा कामचार शब्द कर लिखे यथेच्छ संचार, वहाँ तक उसका यथेच्छ संचार होता है। हो गया, चलिए भाई। इस प्रकार की जो काम्य उपासनाएं हैं और ऐसी वो उपासनाएं की कर्म की तरह अपना फल अदृष्ट के माध्यम से देती है, और जिनका फल साक्षात्कार भी नहीं है, अंग्र उपासनाओं की तरह ऐसी उपासना है। अब इस प्रकार की उपासनाओं का अनुष्ठान कैसा करें? तब आगे की पंक्ति देखिए। ताहा साते ताहा, ताहा उपासना
यथा कामम समुच्चेरन न वा समुच्चेरन। क्यों? पूर्व हेतु अभाव। तो ये उपासनाएं जो है उनका यथा काम यथेच्छ मन मर्जी समुच्चय करके अनुष्ठान करें, न वा समुच्चयरन, यदि इच्छा नहीं हो तो मत समुच्चय करके अनुष्ठान करो, ये कहीं करो कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा करने वाले की, ये बात बता दी। क्यों ऐसा हेतु दिया? पूर्व हेतु अभाव। तो अहंग्रह उपासनाओं का किसी एक का ही अनुष्ठान करना चाहिए, उसके लिए जैसा हेतु जो हेतु दिया, क्यों हेतु दिया वैसा हेतु यहाँ नहीं है। तो अहंग्रह उपासना में से किसी एक का ही अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हेतु दिया था। क्या हेतु क्या दिया था? अविशिष्ट फल। हाँ, समान फल है, एक ही फल है सबका, ये हेतु दिया था। उस प्रकार का हेतु यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सबका फल अलग अलग है। वही आगे की पंक्ति में स्पष्ट कर रहे हैं। पूर्वस्य अविशिष्ट फलत्वात् इति अस्य विकल्प हेतु हो अभावात्। पूर्व हेत्वाभावात् इसे जो सूत्रस्थ पद है उसका स्पष्टीकरण किया, थोड़ा शब्दों का अन्वय। एक शब्द छोड़कर अविशिष्ट फलत्वात् इति अस्य, फिर पीछे पूर्वस्य आगे विकल्प हेतु हो अभावात्, हो गया। अविशिष्ट फलत्वात्, अविशिष्ट फल की एकता, इति अस्य हेतु हो, पूर्व से हेतु, इस प्रकार का जो पूर्व का हेतु है कि जो कि विकल्प करने के लिए कारण था, विकल्प का प्रयोजक था, तो वही विकल्प हेतु हो, विकल्प करने के लिए कारणभूत जो हेतु है उसका यहाँ पर अभाव है। अतः ये जो प्रतीक उपासनाएं हैं उनका अनुष्ठान यथा कामम होना चाहिए, ये सिद्धांत की बात हो गई। इसके साथ साथ 60 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और 35 नंबर का अधिकरण भी समाप्त हुआ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब आगे 36 नंबर का अधिकरण चालू हो रहा है। इस पाद का यह अंतिम अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है यथाश्रय भावाधिकरणम। ठीक है, और 61 से लेकर 66 तक सूत्र संख्या है इस अधिकरण में। ठीक है, अर्थात कुल मिलाकर 6 सूत्रों का यह अधिकरण है। उसमें भी पहले 4 सूत्र पूर्व पक्षी के सूत्र हैं और अंतिम के 2 सिद्धांत के सूत्र हैं। ठीक है, तो चलते हैं एक एक बात को देखते हैं। तो इस अधिकरण के भी जो 6 अंग होते हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो चलते शीर्षक देंगे 36 यथाश्रय भावाधिकरणम। ठीक, फिर नीचे के पंक्ति में लिखिए कंस में एक वाक्य, कर्मांग प्रतीकेषु याथा काम्याधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद, और उसका अर्थ लिखिए फिर। कर्मांग प्रतीक उपासनाओं में, कर्मांग प्रतीक उपासनाओं में यथा काम बराबर यथेच्छ, यथेच्छ अनुष्ठान विषयक यह अधिकरण है, यह अधिकरण है पूर्ण विराम। फिर आगे चलते नंबर 1, 6 अंगों में से नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरण संगति अस्ति, प्रत्युदाहरण संगति अस्ति पूर्ण विराम।
तथा ही पूर्वाधिकरणे यथा प्रतीकोपासनानां स्वतंत्रत्वात् यथा कामम अनुष्ठानम उक्तम पूर्ण विराम तथा इह अंगाश्रित उपास्तीनां अंगतंत्रत्वात् यथा कामम अनुष्ठानम न संभवति पूर्ण विराम इति एवं प्रत्युदाहरण संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते पूर्ण विराम। देखो भाई अर्थ ये यथाश्रय भावाधिकरण है। क्या सिद्ध करना है इस अधिकरण में? तो एक वाक्य में आपको लिख के दिया, तो कर्मांग प्रतीकेषु याथा काम्याधिकरणम। तो कर्मांग प्रतीक, प्रतीक मतलब प्रतीक उपासना, वो कौन सी? जो कि यज्ञादि कर्म के जो अंग है उन अंग के आश्रय से की जाने वाली प्रतीक उपासना, वो कैसी करनी है, उनका अनुष्ठान कैसा करना है, यह प्रश्न उपस्थित होता है। क्योंकि पीछे एक बार बताया था उपासना के मुख्य दो प्रकार, एक तो अहंग्रह उपासना और दूसरी बताई थी प्रतीक उपासना। और उस प्रतीक उपासना में भी दो प्रकार बताए थे, एक हुई तटस्थ उपासना, तटस्थ उपासना हुई, और दूसरी अंगाश्रित उपासना, अंगावबद्ध उपासना भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो तटस्थ अहंग्रह उपासनाओं का अनुष्ठान कैसा करना, वो पीछे हो चुकी है बात। और 35 नंबर के अधिकरण में इस बात का भी निर्णय हुआ कि जो तटस्थ उपासनाएं, प्रतीक उपासनाएं स्वतंत्र, उनका अनुष्ठान कैसा करना। तो क्या निर्णय हुआ? अहंग्रह उपासनाओं में से किसी एक का ही अनुष्ठान करना है, विकल्प का नियम है वहां पर। और प्रतीक उपासना जो पीछे के अधिकरण में बताई, उनका अनुष्ठान यथा काम्य अर्थात अपने इच्छे के अनुसार, उपासक की इच्छा के अनुसार अनुष्ठान बताया। अब बारी आई जो उपासनाएं अंगाश्रित है, उनका अनुष्ठान कैसा करे। तो मुख्य सिद्धांत है कि कर्म के अंग के आश्रित जो भी प्रतीक उपासनाएं हैं, उनका अनुष्ठान भी यथा काम्य से ही होता है, अपने मर्जी से ही होता है। ये सिद्धांत है, इस बात की सिद्धि करनी है। किंतु पूर्व पक्षी अपनी बात उठाता है इसकी विपरीत। तो वो क्या कहता है, वो आ रहा है आगे। ठीक, तो संगति पहली बता रही। तो पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति प्रत्युदाहरण संगति है, क्योंकि कोई भी अधिकरण पूर्व पक्षी के बाद से आरंभ होता है, और पूर्व पक्षी तो पीछे के अधिकरण में जो बताया है उसकी विपरीत कहना चाहता है, अतः प्रत्युदाहरण संगति बन जाती है। बाद में फिर उस पूर्व पक्षी का खंडन करके इस बात की सिद्धि की जाएगी कि अंगाश्रित उपासनाओं का अनुष्ठान भी यथेच्छ ही होना चाहिए, होता है। तो फिर कुल मिलाकर निर्णय होगा कि अहंग्रह उपासना का अनुष्ठान विकल्प से,
और प्रतीक उपासना चाहे फिर वो तटस्थ हो अथवा अंगाश्रित हो, उनका अनुष्ठान यथा काम यथेच्छ ये निर्णय हो जाएगा। तो चलते हैं। तो पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है, वो कैसे, उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है तथा ही इत्यादि पंक्ति से। तो पूर्वाधिकरणे, पूर्व के अधिकरण में यथा जिस प्रकार प्रतीक उपासनाओं का स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्रत्वा वो प्रतीक उपासना स्वतंत्र होने से यथा कामम अनुष्ठान मुक्तम, यथेच्छा अपनी इच्छा से अनुष्ठान बताया, तथा उस प्रकार यहाँ पर यह अंगाश्रित उपासती नाम, अंगाश्रित जो उपासना है वो स्वतंत्र नहीं है, अंगतंत्रत्वात्। अंगतंत्रत्वात् शब्द का अर्थ होता है अंग अधीनत्वात्। जो भी यज्ञादिक कर्म के अंग है उनके आश्रित उपासना है। तो जैसा अंग का अनुष्ठान करेंगे वैसा ही उपासना का अनुष्ठान करना पड़ेगा। अतः वो उपासनाएं अंग तंत्र हो गई, अंग के अधीन हो गई। तो अंग तंत्र होने से यथा कामम अनुष्ठानम न संभवती, इन अंगाश्रित उपासनाओं का अनुष्ठान यथा काम यथेच्छ नहीं हो सकता है। फिर कैसा होगा, विकल्प से होना चाहिए, अर्थात पीछे के अधिकरण से विपरीत बात हो रही है। अतः प्रत्युदाहरण संगति, क्योंकि पूर्व पक्षी से अधिकरण चालू होता है ना, तो संगति बता दिया। इत्येवं प्रत्युदाहरण संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। हो गया जी, आगे चलते हैं। नंबर 2 विषय बराबर कर्मांग उद्गितादि आश्रितानाम, कर्मांगोद्गितादि संधि करेंगे तो कर्मांग उद्गितादि आश्रितानाम, आगे विद्यानाम अनुष्ठानम अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो कर्मांग जो उद्गित, कर्म के अंग जो उद्गित आदि हैं, उनके आश्रय से रहने वाली जो उपासनाएं हैं, विद्या मतलब उपासना, उनका अनुष्ठान ही इस अधिकरण का विचार विषय है, अर्थात उनका अनुष्ठान कैसा करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नंबर 3 पर संशय बराबर कर्मांगोद्गिताश्रिता, कर्मांग उद्गित आश्रिता, संधि करके लिख सकते आप लोग। कर्मांगोद्गिताश्रिता विद्या वेदत्रय विहिता किम समुच्चयेन अनुष्ठेयाः, समुच्चयेन अनुष्ठेयाः विकल्पेन वा इति भवति संशयः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो कर्मांग जो उद्गित आदि है, उनके आश्रित जो उपासनाएं हैं कि जिनका विधान 3 वेदों में किया जाता है, वेदत्रय विहिता, ऐसी वो अंगाश्रित उपासनाएं क्या समुच्चयेन अनुष्ठेयः विकल्पेन वा, उनका समुच्चय करके अनुष्ठान होना चाहिए या विकल्प से, ये हो गया संदेह, संशय। फिर आगे चलते हैं नंबर 4 पर पूर्व पक्ष बराबर प्रतीकानि उपासनानि
प्रतीकानि उपासनानि द्विविधानि लौकिकानि कौंस में लिखे तटस्थ उपासनाएं कौंस बंद तटस्थ उपासनाएं कौंस बंद आगे कर्मांगाश्रितानि च पूर्ण विराम तत्र पूर्वाधिकरणे लौकिकेषु प्रतीकेषु स्वतंत्रत्वात् यथा कामम अनुष्ठान निर्णयः उक्तः पूर्ण विराम आगे अत्र यथा यागादिषु तदाश्रित अंगानां समुच्चयानुष्ठान नियमः अस्ति समुच्चय अनुष्ठान नियमः अस्ति पूर्ण विराम तथा कर्मांगेषु अपि प्रत्ययानाम् आश्रयतन्त्रत्वात् समुच्चय अनुष्ठान नियमः भवति इति पूर्वपक्ष ठीक है। देखिए भाई अर्थ तो कह रहे हैं प्रतीकानि उपासनानि द्विधानि प्रतीक उपासनाएं दो प्रकार की है। एक तो है लौकिक उपासनाएं अर्थात तटस्थ उपासना जिसको कह दिया था पीछे वो, और दूसरी है कर्मांगाश्रित उपासनाएं कर्म करते समय ही वो की जा सकती है अन्य समय नहीं कर्मांगाश्रित उपासना। फिर आगे तत्र पीछे के अधिकरण में क्या कहा तो पूर्वाधिकरणे लौकिकेषु प्रतीकेषु स्वतंत्रत्वात् लौकिक प्रत्यय तटस्थ उपासनाएं स्वतंत्र होने के कारण यथा कामम अनुष्ठान निर्णय उक्त यथा काम यथेच्छ अनुष्ठान का निर्णय बता दिया। किंतु यहाँ पर अत्र मतलब कर्मांगाश्रित उपासनाओं के बारे में यदि विचार करते हैं तो क्या निर्णय हो सकता है तो पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है। अत्र यथा यागादिषु तदाश्रित अंगानां समुच्चय अनुष्ठान नियम यागादि यज्ञादिक और उस यज्ञादिकों के जो अंग मुख्य यज्ञ और उसके अंग इनका अनुष्ठान जैसे समुच्चय से करना पड़ता है अपनी मर्जी से नहीं समुच्चय का नियम होता है वहाँ उसी प्रकार उन अंग के आश्रित जो उपासनाएं हैं तो उनका भी अनुष्ठान समुच्चय नियम से होगा। दो शब्द ध्यान रखने हैं समुच्चय नियम एक बात है और यथा काम समुच्चय दूसरी बात है। समुच्चय नियम मतलब अपनी मर्जी से कुछ नहीं नियमतः उनका सबका अनुष्ठान करना पड़ेगा प्रतिबंध हो गया। और यथा काम समुच्चय मतलब अपने मर्जी से मिलकर अनुष्ठान ठीक है। अब पूर्व पक्षी कहता है कि जैसे याग और उनके अंगों का अनुष्ठान समुच्चय नियम से होता है एक साथ ही करना पड़ता है अपने मर्जी वहाँ पर कुछ नहीं चलेगी याग कर लो बाद में अंग कर लो या अंग कर लो फिर 2-4 साल के बाद याग करो ऐसा कुछ नहीं हो सकता।
जैसे वहाँ पर यज्ञाधिक और उनके अंगों का समुच्चय अनुष्ठान का नियम है और उन्हीं अंगों के आश्रित है वो उपासना, है कि नहीं। और जो आश्रित होता है वो आश्रय के अधीन होता है। जैसा आश्रय चलेगा उसके पीछे पीछे आश्रित को रहना पड़ता है। घट का रंग घट जहाँ जाएगा उसके साथ चलेगा ही जाएगा ही। उस तरह अंगाश्रित उपासनाओं का अनुष्ठान भी समुच्चय नियम से ही होना चाहिए। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। चलिए, यथा यागादिषु तदाश्रित अंगानां समुच्चय अनुष्ठान नियम अस्ति तथा उस प्रकार कर्मांगेषु अपि कर्म के अंग है कि नहीं और उसके आश्रित जो उपासना है तो कर्मांगेषु अपि प्रत्ययानाम कर्म के अंगों में जो प्रत्यय है उपासना है। जैसे कर्म के अंग कोई है उसमें इस प्रकार की भावना करो ऐसा जो बताया है वही तो उपासना है, भावना करना अंगों में। तो कर्मांगेषु अपि कर्मांगों में जो प्रत्यय है उपासनाएं हैं उन प्रत्ययानाम आश्रय तंत्रत्वात् वो आश्रय के अधीन होने के कारण समुच्चय अनुष्ठान नियम भवति। समुच्चय से अनुष्ठान का वहाँ पर नियम नियमता अनुष्ठान है ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। इति पूर्व पक्ष हो गया जी। चलते हैं आगे। नंबर 5 सिद्धांत बराबर अंगाश्रितानाम उपासनानाम अपि अंगाश्रित उपासनानाम अपि यथाकाम्यम अनुष्ठान नियमः अस्ति। अनुष्ठान नियमः अस्ति पूर्णविराम इति सिद्धांत पूर्णविराम। तथा ही उद्धरण चिन्ह में ग्रहम वा गृहीत्वा चमसम वोन्नीय वा उन्नीय चमसम वा उन्नीय स्तोत्रम उपाकुर्यात् आगे स्तुतम अनुशंसति उद्धरण चिन्ह बन कौंस में लिखिए यज्ञ पात्र का ग्रहण करके यज्ञ पात्र का ग्रहण करके अथवा चमस पात्र का उन्नयन करके स्तोत्र का आरंभ करे तथा स्तुत का शंसन करे कौंस बन पूर्ण विराम आगे इत्यादौ यथा ग्रह स्तोत्र शंसनादीनां नियतः पौर्वापर्येण सहभावः श्रुतः अस्ति। पूर्ण विराम। न तथा उपासनेषु श्रूयते पूर्ण विराम। तस्मात् विकल्प समुच्चययोः
याथा काम्यम भवति, याथा काम्यम भवति इति सिद्धांत, इति सिद्धांत। ठीक है, देखो भैया, अंगाश्रितानाम उपासनानाम अपि याथा काम्यम अनुष्ठान नियम अस्ति। सिद्धांत पक्ष, अंगाश्रित उपासनाओं का भी अनुष्ठान याथा काम्य से ही होगा, यथा काम, यथेच्छ ही होगा, अपनी मर्जी से ही होगा। जबकि पूर्व पक्ष ने कहा था समुच्चय अनुष्ठान का नियम, ये कहते वो नहीं है, समुचित अनुष्ठान का नियम नहीं है, नियमता समुच्चय का अनुष्ठान नहीं है, किंतु याथा काम्य अनुष्ठान का नियम है। दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग है। पूर्व पक्षी का जो शब्द था समुच्चय अनुष्ठान नियम, अर्थात नियमतः समुच्चय का अनुष्ठान करना ही पड़ेगा, पूर्व पक्षी के यहाँ। सिद्धांत कहते नहीं, याथा काम्य, अपने मर्जी के अनुसार अनुष्ठान का नियम है, चाहे समुचित करके अनुष्ठान करो चाहे एक करो, ये बात। याथा काम्यम अनुष्ठान नियम अस्ति इति सिद्धांत। कैसे, उदाहरण देकर स्पष्ट किया जा रहा है। तो श्रुति है, ग्रहम वा गृहीत्वा चमसम वा उन्नीय स्तोत्रम उपाकुर्यात् स्तुतम अनुशंसति। ठीक है, ग्रह शब्द का अर्थ होता है यज्ञ पात्र। तो अर्थ भी लिख दिया आपको। तो ग्रहम वा गृहीत्वा मतलब यज्ञ पात्र का ग्रहण करके, अथवा चमसम वा उन्नीय, चमस भी एक विशिष्ट प्रकार का यज्ञ पात्र ही है, तो उसको उसका उन्नयन करके, उसको उठाकर फिर स्तोत्रम उपाकुर्यात्, फिर स्तोत्र का आरंभ करे। उसी प्रकार स्तुत का अनुशंसन करे, शंसन स्तुति आदि करे, ये सब बात है। तो इत्यादि यथा, इस प्रकार इत्यादि में जैसे ग्रह एक, स्तोत्र दोन, शंसनादि नाम, तो शंसन वगैरह तीन इत्यादियों का नियतः पौर्वापर्येण सभावश्रुत, इनका नियमतः पूर्व पर भाव, किसके बाद क्या करे किसकी बात क्या करे, इसका स्वभाव श्रुति ने बताया है। ठीक, न तथा उपासना से श्रूयते, किंतु उसमें उपासना जोड़ी नहीं गई है। भले अंगाश्रित उपासना है, किंतु जैसे इनका पौर्वापर्य भाव है, क्या ग्रह को, यज्ञ पात्रों को ग्रहण करके, फिर जमस को ग्रहण, फिर स्तोत्र का आरंभ, फिर शंसन, ऐसा जो बताया ना, वहीं पर यदि आगे ऐसा कहा होता कि उसके साथ फिर वह अंगाश्रित उपासना वो भी भावना करे, किंतु ऐसा तो उसको उसमें जोड़ा नहीं है। इसका मतलब वो यज्ञादि और उसके अंग का अनुष्ठान करते समय उन अंगों में यदि भावना करेगा तो वैसा वैसा विशिष्ट कुछ फल तो मिलेगा, किंतु यदि वो भावना रूप उपासना नहीं करता है तो उस उपासना का फल भले न मिले, यज्ञ का फल तो उसको मिल ही जाता है। अर्थात फिर उस यज्ञ को और उसके अंग को करते समय वो भावना रूप उपासना करना है या नहीं करना, ये उपासक के मन पर है, याथा काम्य है। करेगा तो उसका फल अलग से मिलेगा उसको, नहीं करेगा तो उस उपासना का फल उसको नहीं मिलेगा, यज्ञादि का फल मिल जाएगा। ये इसकी बात है। ठीक है, अर्थात अंगाश्रित उपासनाओं का अनुष्ठान भी सिद्धांत के अनुसार कैसा हुआ, यथा काम, यथेच्छ, अपने मन से वही करे। स्वभाव श्रुत अस्ति न तथा उपासनेषु श्रूयते तस्मात्, इसलिए निर्णय किया जाता है कि विकल्प समुच्चयो, विकल्प से अनुष्ठान करना है या समुच्चय से अनुष्ठान करना है, उसमें कोई नियामक नहीं, याथा काम्यम भवति, अपनी मर्जी से ही वो होता है। इति सिद्धांत, ये सिद्धांत की बात हो गई। ठीक है, चलते हैं आगे नंबर 6 पर। प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे समुच्चय अनुष्ठानात् फलभूयस्त्वं प्रयोजनम भवति।
फलभूयस्त्वं प्रयोजनं भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते यथेष्ट अनुष्ठानात् प्रयोग सौकर्यम फलं भवति पूर्ण विराम। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। हो गया। देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में क्या फल? तो समुच्चय से अनुष्ठान करने से फल भूयस्व अधिक फल की प्राप्ति, ये प्रयोजन मिलता है पूर्व पक्षी को। और सिद्धांत में यथेष्ट अनुष्ठान होने के कारण, अपनी मर्जी से अनुष्ठान होने के कारण प्रयोग सौकर्यम, अनुष्ठान की सुलभता, ये फल मिलता है। प्रयोग सौकर्यम फलम भवति इति उभयोः फलभेद अस्ति। इस प्रकार दोनों में फल का भेद है, इस बात को बता दिया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हर एक अधिकरण के लिए, अधिकरण का सार कहने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो हर एक अधिकरण के लिए 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। उन 2 श्लोकों में पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है और दूसरा श्लोक सिद्धांतियों का। तो पहले श्लोक का उच्चारण और अर्थ पहले करेंगे, देखेंगे। समुच्चयोऽङ्गबद्धेषु याथा कामेन वा मतिः समुच्चितत्वादङ्गानां तद्बद्धेषु समुच्चयः समुच्चयोऽङ्गबद्धेषु यथा कामेन वा मतिः समुच्चितत्वादङ्गानां तद्बद्धेषु समुच्चयः। ठीक, पदच्छेद देखिए। समुच्चयः अंगबद्धेषु यथा कामेन वा मतिः समुच्चितत्वात् अंगानां तद्बद्धेषु समुच्चयः। ठीक है, अब देखिए शब्दों का अन्वय। अंगबद्धेषु पीछे, समुच्चयः थोड़ा आगे, वा पीछे, याथा कामेन आगे, मतिः। फिर उत्तरार्ध में अंगानां पीछे, समुच्चितत्वात् आगे, तद्बद्धेषु समुच्चयः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अंगबद्धेषु, अंगबद्धेषु मतलब अंग के संबंधी, कर्मांग के संबंधी जो उपासनाएं हैं, तो उन उपासनाओं में क्या है भाई? समुच्चयः वा याथा कामेन मति, मति मतलब उपासना, समुच्चय से उनका अनुष्ठान है नियमतः, अथवा यथा काम अपने मर्जी से समुच्चय करो चाहे विकल्प करो, इस प्रकार से उनका अनुष्ठान है। ये हो गया विकल्प। फिर आगे पूर्व पक्ष अपनी बात बोल रहा है। तो अंगानाम समुच्चितत्वा, अंग यज्ञ के जो अंग है उनका अनुष्ठान, अंगों का अनुष्ठान तो समुचित रूप से ही करना पड़ता है नियमतः, क्योंकि किसी अंग का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो वह यज्ञ सांग नहीं हुआ, सकल नहीं हुआ, विकल हो गया, कुछ कमतरता रह गई तो फल नहीं देगा। तो जैसे यज्ञ के सभी अंग उनका नियमतः समुच्चय से अनुष्ठान करना पड़ता है और उन्हीं अंगों के आश्रित है वो उपासना, तो जरूर उन उपासनाओं का भी समुच्चय नियम से ही अनुष्ठान होना चाहिए। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। वही बात, अंगानाम समुचितत्वात् तद्बद्धेषु, तद्बद्धेषु अंग संबंधेषु,
अंग के संबंधित जो उपासनाएं हैं उनमें भी समुच्चय, नियम से समुच्चय नियम ही होना चाहिए, समुचित अनुष्ठान का नियम ही होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय होगा। आगे चलते हैं दूसरे श्लोक में। ग्रहं गृहीत्वा स्तोत्रस्य रम्भ इत्यादिवन्नहि श्रूयते स भावोऽत्र याथा काम्यं ततो भवेत्। ग्रहं गृहीत्वा स्तोत्रस्य रम्भइत्यादिवन्नहि श्रूयते स भावोऽत्र याथा काम्यं ततो भवेत्। ठीक पदच्छेद देखिए। ग्रहं गृहीत्वा स्तोत्रस्य आरंभः इत्यादिवत् न हि श्रूयते स भावः अत्र याथा काम्यम, अनुस्वार में रह गया छपने का, याथा काम्यम ततः भवेत्। अब अन्वय तो शुरू से ग्रहं गृहीत्वा स्तोत्रस्य आरंभ इत्यादिवत्, फिर 2-3 शब्द छोड़कर आगे सहभावः, फिर पीछे न ही श्रूयते, हो गया, फिर अंतिम में ततः, पीछे अत्र याथा काम्यम भवेत्। हो गया जी। देखिए भाई, ग्रहं गृहीत्वा स्तोत्रस्य आरंभः, श्रुति का, श्रुति के पद है, ग्रहं गृहीत्वा श्रुति बताई थी ना, तो उसकी तरह इत्यादिवत, मतलब यज्ञ पात्र का, ग्रह का स्वीकार करके अथवा चमस को उठाकर फिर स्तोत्र का आरंभ करें, जैसे वहाँ पर इन सभी चीज़ों का स्वभाव बताया है, साथ साथ अनुष्ठान एक के बाद एक पूर्वापर भाव से बताया है, उस प्रकार उपासना का नहीं बताया है। सिद्धांती बोल रहे क्या, ग्रहं गृहीत्वा स्तोत्रस्य आरंभ इत्यादिवत, इत्यादि की तरह सहभाव, जैसे यहाँ पर सहभाव है उस प्रकार सहभाव नहीं श्रूयते। किसका सहभाव? अंगाश्रित उपासनाओं का सहभाव, सात अनुष्ठान, ऐसा सहभाव बताया नहीं है, नहीं श्रूयते। फिर ऐसी स्थिति में क्या करें? ततः, तस्मात् कारणात् अत्र याथा काम्यम भवेत्। अत्र अत्र शब्द का अर्थ लिखिए, अंगावबद्धेषु प्रतीकेषु, अंगावबद्धेषु प्रतीकेषु, अर्थात अंगावबद्ध, अंग के संबंधी उपासनाओं के बारे में याथा काम्यम भवेत्, अपनी मर्जी से अनुष्ठान हो गए, ये बात हुई। ये जो श्लोक है, और इस श्लोक में के शुरुआत में जो आया है ग्रहं गृहीत्वा इत्यादि, उसके आधार पर एक टिप्पणी लिखते हैं, लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, ग्रहं वा गृहीत्वा, ग्रहं वा गृहीत्वा चमसं वा उन्नीय, चमसं वा उन्नीय स्तोत्रम उपाकुर्यात्, स्तोत्रम उपाकुर्यात्, उद्धरण चिन्ह इत्यादौ यथा, इत्यादौ यथा गृहस्तोत्रादीनां, गृहस्तोत्रादीनां नियतः पौर्वापर्येण, नियतः पौर्वापर्येण सहभावः, सहभावः श्रुतः अस्ति, श्रुतः अस्ति, पूर्णविराम, तथा सहभावः, तथा सहभावः
उपासनेषु न श्रूयते, उपासनेषु न श्रूयते पूर्ण विराम। अतः अंगावबद्ध उपासनानाम अपि, अंगावबद्ध उपासनानाम अपि याथा काम्यम, याथा काम्यम अनुष्ठानम भवति, अनुष्ठानम भवति इति सिद्धान्तः, अनुष्ठानम भवति इति सिद्धान्तः। हो गया? देखो भाई अर्थ। ग्रहम वा गृहीत्वा चमसम वा उन्नीय स्तोत्रम उपाकुर्यात्, इस श्रुति का अर्थ लिख के दे चुके आपको। इत्यादि यथा, जिस प्रकार ग्रह स्तोत्रादिकों का नियत नियमतः पौर्वापर्येण पूर्व पीछे के रूप में सभाव श्रुत अस्ति, सभाव बताया है श्रुति ने। तथा उस प्रकार सभाव उपासनेषु न श्रूयते, उपासनाओं का नहीं बताया है, अंगाश्रित उपासनाओं का। अतः निर्णय होता है कि अंगावबद्ध उपासना नाम, अंग के संबंधी जो उपासनाएं हैं उनका भी याथा काम्यम अनुष्ठानम भवति, यथेच्छ अपने मर्जी से ही अनुष्ठान होता है। यह सिद्धांत की बात हुई। हो गया? बस फिर आगे सूत्र और भाष्य आएगा, उन सभी चीज़ों का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम